बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। हकीमुल उम्मत शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का ये मशहूर व मारूफ शेर तो आपने बारहा सुना होगा, जिसमें इन्होंने महमूदो अयाज के एक ही सब में खड़े होने को इस्लाम के एक बाकमाल वस्फ मसावात से ताबीर किया है। अयाज एक अमीर ताजर का गुलाम था। वो ताजर किसी कर्ज के बार तले आ गया और कर्ज उतारते उतारते उस बेचारे का सब कुछ बिक गया, लेकिन फिर भी कर्ज अदा ना हुआ। उसके गुलाम अयाज ने उसे मशवरा दिया कि आप मुझे बाजार ले जाएं और वहां 10 लाख दिरहम में फरोख्त कर दें ताकि आपका कर्ज अदा हो सके। उसका मालिक मुस्कुराने लगा और अपने गुलाम से पूछा कि आखिर उसमें ऐसी क्या खूबी है जो बाकी गुलामों में नहीं है। अयाज ने जवाब दिया कि आप सरे बाजार यह ऐलान करें कि अयाज जानता है कि गुलामी क्या होती है। अयाज वो सब जानता है जो बाकी गुलाम नहीं जानते। बहरहाल वो ताजर अयाज के इसरार पर उसे बेचने के लिए बाजार ले आया। जब उसने अपने गुलाम अयाज के 10 लाख दिरहम तलब किए तो हर तरफ से जोरदार कहके बुलंद हुए, जो कि एक फितरी अमल था, क्योंकि उन दिनों गुलाम बिकता था 200 से 300 दिरहम में और वो तलब कर रहा था 10 लाख दिरहम। लेकिन इस कदर गैर फितरी मुतालबे के बावजूद वो ताजिर अपनी बात पर कायम रहा। बात पहुंची बादशाह के दरबार तक। बादशाह कौन था? गजनवी सल्तनत का फरमारवा, जिसे तारीख महमूद गजनवी के नाम से जानती है। जब उसने सुना कि अयाज गुलामी के तकाजे जानता है तो उसने अयाज को 10 लाख दिरहम में खरीद लिया। वक्त गुजरता गया और अयाज महमूद के हर इम्तिहान पर पूरा उतरता गया। महमूद गजनवी के दिल में अयाज ने घर कर लिया। महमूद गजनवी अयाज की जहानत, दयानत और वफा से इतना खुश हुआ कि उसने उसे पहला मुसलमान गवर्नर लगाया और यहाँ तक कि उसे वजीर आजम के ओहदे पर तैनात किया। दस्तूरे जमाना है कि हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है। अयाज की कामयाबियों से कुछ साथी वजीर जल उठे। इन्होंने अयाज के खिलाफ बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। इन्होंने बादशाह से कहा कि आलमे पनाह, हमें पता चला है कि अयाज अपने पास कोई खजाना जमा कर रहा है और जब इसके पास वो मतलूबा मिकदार जमा हो जाएगी तो वो आपके खिलाफ बगावत का ऐलान कर देगा। सबूत के तौर पर इन्होंने बादशाह से ये भी कहा कि अयाज इस खजाने को रोजाना एक तय खाने में देखने के लिए जाता है। आप बेशक खुद इस बात की तस्दीक कर लें। शक का बीज जमीन में काश्त नहीं किया जाता, बल्कि ये जहन में बोया जाता है और ये हफ्तों या महीनों में नहीं बल्कि लम्हों में तनावर दरख्त बन जाता है। इस बुरी बला ने महमूद और अयाज के एतमाद की मजबूत दीवार में भी दरार डाल दी। महमूद ने अयाज को बुलाया, अपने सामने बिठाया और दरियाफ्त किया कि यह खजाना और तय खाने का क्या मामला है। अयाज ने लाख यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन महमूद को तसल्ली ना हुई। अयाज से कहने लगा, चलो मेरे साथ इस तय खाने। आखिर एक शाम महमूद गजनवी और अयाज हाथ में चिराग लेकर इस तय खाने में उतरे, जहां अयाज पर खजाना जमा करने का इल्जाम था। महमूद गजनवी ने देखा कि तय खाने में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है जिस पर एक संदूक रखा है। पहली नजर में उसका शक यकीन में बदलना शुरू हो गया। अयाज ने संदूक को ताला लगा रखा था, लेकिन जब महमूद के कहने पर अयाज ने संदूक खोला तो महमूद गजनवी दाड़े मारकर रोने लगा। उस संदूक में क्या था? फकत एक फटा पुराना कुर्ता, टूटे हुए चप्पल और एक छड़ी। अयाज ने महमूद से कहा, बादशाह सलामत तसल्ली से देख लें, यही अयाज का खजाना है। महमूद ने पूछा कि अयाज, तूने इसे बहुत हिफाजत से रखा हुआ था और तू इसी खजाने को देखने आता था। अयाज ने कहा, आलमे पनाह, आज मैं एक आला ओहदे पर फायद हूँ, लेकिन मुझे आज भी नहीं भूला कि कभी मैं गडरिया था। इसी छड़ी से बकरियां हाँका करता था, यही चप्पल पहनता और यही फटा पुराना कुर्ता जेबे तन करता। अब रोजाना अपने इस खजाने को इसलिए देखने आता हूँ कि कहीं अपनी औकात ना भूल बैठूं, कहीं इंसानों को कीड़े मकोड़े समझकर अपने पैरों तले रोंदना शुरू ना कर दूं, कहीं कोई गरीब मेरे गरूर की बीनड़ ना चढ़ जाए, कहीं तकब्बर और रूनियत के नशे में किसी बेकस की झोंपड़ी ना जला दूं, कहीं अपने जाहो जलाल का चिराग रोशन रखने के लिए मजलूमों की जिंदगी का दिया ना बुझा दूं,
बस मैं रोजाना अपने ज़मीर की जंजीर हिलाता हूँ ताकि मुझे अपनी औकात याद रहे। जनाबे अली, हमें कोई अखलाकियात, कोई मजहब, कोई दीन और कोई आइन तरक्की करने से नहीं रोकता। हमारा हक है कि हम हवाओं में उड़ें, लेकिन हमारे पैर जमीन पर रहने चाहिए। याद रखिए, जब कोई हमें छोटा नजर आता है तो यकीनन हम उसे दूर से देख रहे होते हैं या गरूर से। मुझे अकबर अलाहाबादी का खूबसूरत कलाम याद आ रहा है जो वो कॉलेज के तुलबा से खिताब कर रहे थे। इन्होंने तालिब इल्मों से मुखातब होकर कहा था कि तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है, गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बद आजिज का रहे, याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो।